मैं दिनेश मेहता और ये मेरी कहानी है। ये वो पल था जब मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने से गुजर गई, पर जो लम्हा ठहर गया था वो था मेरी और वर्तिका की शादी को 3 साल हो चुके हैं। मैं जब वर्तिका से मिला था तो मैंने अपनी असलियत छुपाई थी कि मैं मेहता ग्रुप्स के ओनर राज मेहता का बेटा। हमारी टेक्सटाइल्स और स्टील्स की कंपनी का नाम पूरे इंडिया में मशहूर था। मैं अपने प्यार के लिए वर्तिका के फैशन ब्रांड वाले स्टार्टअप में चोरी छुपे इन्वेस्ट कर रहा था, ताकि उसकी कंपनी का नाम भी एक सक्सेसफुल इंडियन ब्रांड में गिना जाए। लेकिन किस्मत तब पलटी जब मोंटी हमारी जिंदगी में आया। मोंटी, तुम्हें क्या लगता है रिपोर्ट्स कैसे आएगी? पॉजिटिव। मैं तुम पर और आने वाले बच्चे पर कभी आज नहीं आने दूंगा। लेट्स क्रॉस आवर फिंगर्स। चलिए अल्ट्रासाउंड के इतना बड़ा धोखा। इस लड़की के लिए तुमने मुझे, डैड को और अपनी कंपनी को छोड़ा था, लेकिन क्यों डी? मैं चाहता था कि कोई लड़की सिर्फ मेरे पैसों के लिए नहीं, सिर्फ मुझसे सच्चा प्यार करे। यह है तुम्हारा सच्चा प्यार। इस लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं मैडम, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हें मेरी कसम। तुम्हारी इसी शराफत का लोग फायदा उठाते डी। तुम मेहता ग्रुप के इकलौते वारिस हो, मेरे बड़े भाई हो। You don't deserve this. Happy birthday. Thank you. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday, dear Anamika. Happy birthday to you. This is for you. थैंक यू। पक्का ये रोलेक्स ही होगी। काश मेरी बेटी वर्तिका की शादी तुमसे होती। उस दिनेश के ना तो घर का पता है ना सरनेम का। मुझे तो लगता है वो एक बहरूपिया है, एक कॉन्वेंट, जिसे बस अमीरों के घरों की बेटियों को फंसाना आता है और कुछ नहीं। शैतान का नाम लिया और दिनेश हाजिर। ये विंटेज कलेक्शन की एक्सक्लूसिव वॉच है, जैसी आपको पसंद है। ये फॉर्मेलिटीज रहने देते हैं। मैं अच्छे से पता है, हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये विंटेज कलेक्शन की घड़ी। ओ प्लीज, मेरी बेटी तुम्हारी चालों में फंस सकती है, मैं नहीं। तुम मेरी बेटी के टुकड़ों पर पलने वाले एक भिखारी हो। ये साफ शब्दों में कहो तो घर जमाई। हाउस हस्बैंड का ही ज्यादा अच्छा लगा। मोंटी असली मर्द है, जिसकी वजह से मेरी बेटी वर्तिका को मेहता ग्रुप का इन्वेस्टमेंट मिला है। आपको लगता है अब तक जो भी इन्वेस्टमेंट्स हुई है वर्तिका की कंपनी में, वो मोंटी की वजह से है? मुझे लगता ही नहीं है, मुझे पता है। जैसे ये पता है कि मोंटी मुझे नानी बनने का सुख दे सकता है। I know, तुम और वर्तिका पिछले 3 साल से ट्राई कर रहे हो, पर भगवान भी बहरूपियों का साथ नहीं देता है। और वैसे भी वर्तिका को मुझ में सच्चा प्यार दिखा, और आज उसके पेट में प्यार की निशानी है हमारे। सब जानते कि तुम एक नामर्द हो,
ऐसे नहीं कहते मोंटी, साफ साफ कहो ना, नपुंसक। मोंटी क्या कहते? नपुंसक। यू चलो। इस रूम में क्यों दिनेश? तुम ये क्या कर रहे हो? अपने मेहमान पे ऐसे हाथ उठाते हैं क्या? मेहमान या तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप? क्या बकवास कर रहे हो तुम? सच बता वर्तिका, कल दिन में तुम कहाँ थी? दिनेश, मैं मेहता ग्रुप के बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग में थी। झूठ। कल तुम उस कमीने के साथ थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। तुम अपने और उसके होने वाले बच्चे के लिए हॉस्पिटल में थी। क्या? दिनेश, ये तुम भी जानते हो कि वो मेरी मरी हुई दोस्त का हस्बैंड है, पर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? I can't believe this। और अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो मैं यहाँ तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाली। तुम अल्ट्रासाउंड कराने के लिए उसके साथ हॉस्पिटल में थी, ये सच है। और मैंने सुना है तुम्हारी मॉम और उस मोंटी की बातें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम उसके साथ हॉस्पिटल में हो या फिर उसके बिस्तर में। जब तक हम शादीशुदा हैं, मैं तुम्हारी बेवफाई बर्दाश्त नहीं करूंगा। दिनेश, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बेवफाई मैं कर रही हूँ या तुम कर रहे हो? भी क्या? ये रिंग तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि तुम किसी हीरे से कम नहीं हो। थैंक्स हिमानी। दिनेश का भी सही, हर हाथ में लड्डू, मेरा मतलब हर हाथ में अंगूठी। पहले इस रिंग को और इस लड़की को ना अपनी जिंदगी से फेंको और फिर मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगना। वैसे तो मैंने भी देखा था तुम्हें उस लड़की के साथ हॉस्पिटल में, पर मैंने इग्नोर कर दिया। मेरे माथे पे सी नहीं लिखा हुआ है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि ऐसे ही किसी को डायमंड रिंग नहीं दी जाती। वर्तिका, मोंटी के लिए ड्रिंक बनाओ। वो कह रहा है कि तुम्हारे हाथ से बनी ड्रिंक पिएगा। उसे मेरी जरूरत है, मैं जा रही हूँ। पहले पूरी बात तो खत्म करते जाओ। अब बात करने जैसा कुछ भी नहीं बचा। एक्सक्यूज मी। मेरे पास कुछ शब्द हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? सुन बहरूपिये, तेरा खेल खत्म हो चुका है। अच्छा, तो उस दिन तुमने मुझे और वर्तिका को हॉस्पिटल में देखा था। तो सुन भाई, अपने होने वाले बच्चे की बीवी के साथ उसका बाप तो जाएगा ही ना। इससे पहले मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, चले जाओ यहाँ से। नपुंसक होने के बाद भी इतनी मर्दानगी वाली बात है। मुझे वर्तिका चाहिए, मुझे परवाह नहीं, लेकिन अगर यहाँ एक पल भी और रहा ना, तो मैं तुझे जान से मार दूंगा।
तुम मुझे जान से मार दोगे। मैं तो डर गया। ये क्या कर रहा है? देखते हैं कि वो बैंडेज किसके हाथ में लगाती है। मैं शर्त लगाता हूं कि वो मेरे हाथ में ही बैंडेज लगाएगी। आखिर उसके बच्चे का बाप जो मैं हूं। हाँ। दिनेश, तुम पागल हो गए हो? ये क्या खून सवार हुआ है तुम्हारे सर पे? मॉम, आप प्लीज फर्स्ट एड किट लेकर आओ ना। वर्तिका, मेरे हार्ट में कुछ हो रहा है। मुझे लगता है हार्ट अटैक। हे डी, जिस घर में तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं है, तुम्हें वहां रहने की जरूरत नहीं है। चलो कहाँ लेके जा रही हो? अपने घर। हिमानी, वर्तिका इतनी बदल कैसे सकती है? मुझे माफ करना डी, लेकिन शायद वो हमेशा से ही ऐसी रही होगी। जिंदगी खत्म नहीं हुई है डी, और वैसे भी तुम उस मतलबी लड़की से अच्छी डिजर्व करते हो। एंड आई नो, और जल्द तुम्हें कोई मिल जाएगी। बेटा, तुम दोनों तो ऐसे मायूस बैठे हो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। पापा, बेटा, अभी हम जिंदा हैं। क्या इस दिन के लिए हमने इतना बड़ा एम्पायर बनाया था कि हमारे बच्चे दुखी रहे? देखो दिनेश बेटा, तुम वापस आ गए हो, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। जिस लड़की के प्यार में तुम अपनी असलियत छुपाते फिर रहे हो, क्या दिया उसने तुम्हें? और वैसे भी वो सिर्फ एक एहसान फरामोश लड़की है। उसने तुम्हारे जख्म से पहले उस लड़की के हाथ में पट्टी बांधना जरूरी समझा। वर्तिका खन्ना ने मेरा प्यार देखा है, मेरी नफरत नहीं। मैं कसम खाता हूं, मैं उन लोगों को एहसास दिला कर रहूंगा कि दिनेश मेहता क्या चीज है। वाह, फाइनली मेहता ग्रुप ने होटल बिजनेस में भी अपना हाथ डाल ही दिया। वर्तिका, ये होटल है या ताजमहल? आज अगर हम यहाँ आए हैं ना, तो सिर्फ मोंटी की बदौलत। मोंटी, आखिर तुम्हें यहाँ का इनविटेशन मिला कैसे? इसमें कौन सी बड़ी बात है अनामिका आंटी? आप बस आम चखिए, गुटलियां मत गिनिए। जिस घर में तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं है, तुम्हें वहां रहने की जरूरत नहीं है। चलो। कहाँ लेके जा रही हो? हॉस्पिटल। हिमानी, एक सेकेंड। वर्तिका, इट्स ओवर बिटवीन अस। मैं तुम्हें डिवोर्स के पेपर भिजवा दूंगा। चल।
ये तो एमजे क्वीन है ना, बॉलीवुड की सबसे मशहूर डांसर और कोरियोग्राफर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम बहुत खास होने वाली क्योंकि आज ना तो सिर्फ मेहता होटल्स का इनॉग्रेशन है बल्कि आज की शाम एक बहुत ही खास शख्स के नाम। सो गाइस, पुट योर हैंड्स टुगेदर और जोरदार ताली से स्वागत कीजिए मिस्टर दिनेश का। उनके लिए तैयार होती। माय गेम मोड इज ऑन हिमानी। एमजे क्वीन भी इस प्लान में शामिल है। देख रही हो वर्तिका, इसने अपना नया शिकार चुन भी लिया। मॉम, दिनेश अभी भी मेरा पति है, तो आप प्लीज उसके बारे में ऐसी बातें मत कीजिए। वर्तिका, अनामिका आंटी बिल्कुल सही कह रही। बिना इस लड़की के सपोर्ट के दिनेश यहाँ तक कभी नहीं पहुंच सकता था। दिनेश माय फ्रेंड, ये शायरी खास आपके लिए। इस पल का था हम सबको इंतजार, तुम्हारे आने से महफिल में आ गई बहार। अब इसने एमजे क्वीन पर पता नहीं क्या जादू कर रखा है। क्या पता इसके साथ भी कुछ चल रहा हो इसका। मॉम, मुझे दिनेश के साथ होना चाहिए था, लेकिन मेरी जगह वो लड़की खड़ी है। वर्तिका, ऐसा फालतू का कुछ भी मत सोचो। मिसेस खन्ना, कैसी हैं आप? दिनेश, कुछ तो शर्म करो। देखो, हम ऑन पेपर्स अभी भी हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तुम ऐसे किसी लड़की के साथ बाहों में बाहें डाल के नहीं घूम सकते। Actually, you know what? You don't matter at all. ऑन पेपर है ना, बहुत जल्द ऑन पेपर भी नहीं रहेंगे। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। पहले तुमने वर्तिका को पैसों के लिए फंसाया और फिर तुमने इस लड़की को। हाँ बिल्कुल, ठीक कहा तुमने हिमानी, मैंने तुम्हें पैसों के लिए फंसा रखा है। वर्तिका, एक बम फोड़ूं? तुम्हारे पास बहुत पैसे थे, यह सबको सच बता दो कि तुम्हारी कंपनी चंदे और उधार पर चल रही है। मैं तुम्हारी झूठी शान को एक पल में बर्बाद कर सकता हूँ। यू नो वर्तिका, अगर मेरा इन्फ्लुएंस नहीं होता तो तुम्हारी कंपनी कब का बैंकरप्ट हो चुकी होती। डीप डाउन तुम भी जानती हो कि तुम मेहता कंपनी के होटल इनॉग्रेशन में सिर्फ कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए आई हो। मेरे एक इशारे पे तुम सबको फिकवा सकता हूँ। राइट हिमानी? या श्योर। लगता है सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। प्लीज प्लीज वेट, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैं वर्तिका की तरफ से माफी मांगता हूँ। लेकिन मोंटी, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? सॉरी बहुत छोटी चीज है वर्तिका, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। राइट, प्लीज गो अहेड एंड डाई इन फ्रंट ऑफ हर राइट नाउ। इनफैक्ट मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। बेटा, एक काम करो, किचन से एक शार्प नाइफ लेकर आना। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज शाम एक स्पेशल परफॉर्मेंस होने वाली है। दिनेश, ये क्या हो गया? मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। प्लीज ये तमाशा नहीं करना। तमाशा? तमाशा तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? So before I start with my performance, I want someone to be my dance partner.
So anybody want to join? बड़ा डिस्को बॉल बन रहा था ना, अभी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। दिनेश देखो, इसे खुद को और मुझे एम्बैरेस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं उसे तब से जानता हूँ जब से वो फेमस भी नहीं हुई थी। उसे अच्छी तरह पता है कि मुझे किस टाइप का डांस पसंद है। दिनेश प्लीज डोंट डू दिस। देखो सब लोग हंसेंगे, ठीक है? कुछ नहीं पता तुम्हें अपने पति के बारे में। अच्छा, तुझे बड़ा पता है? बचपन से जानती हूँ मैं डी को, आई मीन दिनेश को। निकनेम भी रखा है डी। ये भी कोई डांस है? ये बस चिपक कर हिल ही तो रहा है। तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? बताया ना, बचपन का प्यार है वो मेरा, और जहाँ प्यार होता है वहां पर ये अजीब जेलसी ये सब चीजें की जगह नहीं होती। पर दिनेश ने तो तुम्हारे बारे में कभी जिक्र नहीं किया, तो फिर इतना कुछ कैसे जानती हो उसके बारे में? क्योंकि जहाँ सच्चा प्यार होता है वहां पर ट्रस्ट अपने आप बिल्ड हो जाता है। और वैसे भी ये तो क्लियरली दिख रहा है कि डी इस वर्तिका से ज्यादा मुझसे प्यार करता है। वर्तिका, बिहेव योरसेल्फ। अपने असली रंग तो मत दिखाओ। तुम बताओ, और कितने राज है तुम्हारे जो मेरे अलावा सबको पता है? हिमानी को, उस एमजे को। प्लीज वर्तिका, चिपक के थिरकने को डांस नहीं ठरक कहते हैं। बंदर क्या जाने अदरक का सुआ। तुम मुझे बंदर बोल रहे हो? नहीं, मैं बौने को बौना, मोटे को मोटा और बंदर को बंदर नहीं कहता। बट इफ यू वांट आई कैन। बस ये जो नए पर निकल आया ना, ज्यादा दिन उड़ नहीं पाओगे तुम। जिस तरह वर्तिका को तुम्हारी असलियत का पता चला है ना, एक दिन हिमानी को भी तुम्हारी असलियत का पता चल जाएगा। और जिस डांस के हुनर पर इतना इतरा रहे हो ना तुम, तुम्हें नचनिया कहे या नपुंसक? मॉम देखिए, दिनेश अभी भी मेरे पति है। आप प्लीज उनके ऐसे इंसल्ट मत कीजिए। देखा, ये होते हैं संस्कार, अच्छे घर की निशानी। और तुम हमारे घर में एक घर जमाई की हैसियत से रह रहे थे। What, मॉम? क्या कहा आपने? इसका मतलब आप दिनेश को एक घर जमाई समझते थे? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। असलियत आखिर कब तक छुपेगी? बस बहुत हुआ, अब मैं और नहीं सुन सकती अपनी डी के बारे में। अगर एक लफ्ज और उसके बारे में बोला ना तो तुम सबको यहाँ से पिकवा दूंगी 2 मिनट में। अच्छा, तुम हो कौन? यहाँ की बॉस? मिस हिमानी मेहता जी, आपकी इनॉग्रेशन स्पीच का वक्त हो गया है। हिमानी मेहता, क्या ये मेहता ग्रुप के राज मेहता की बेटी है? मेरी स्पीच तभी शुरू होगी जब इन तीनों को धक्का मार के इस होटल से बाहर निकाला जाएगा। देखिए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हाँ, हम माफी चाहते हैं। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप राज मेहता की बेटी हैं। हम तो मेहता ग्रुप के नए होटल खुलने और उनके बेटे के जन्मदिन की बधाई के इनविटेशन पर यहाँ आए हैं। और मिस्टर मेहता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई उनके गेस्ट के साथ ऐसा ट्रीट करे। ऐसा क्या? मुझे तो लगता है मिस्टर मेहता को बहुत मजा आएगा। हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की मेरा भाई का नाम इस सब के बीच में लाने की? अगर मिस्टर मेहता कहेंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। डियर हिमानी, प्लीज इन्हें यहाँ पे रहने दो। आखिर बहुत पुराने रिश्ते हैं इनसे। आखिर इन्हें भी तो इस शानदार होटल में वक्त बिताने का टाइम मिले।
वैसे भी मैं बहुत थक चुका हूँ। लेट मी गेट सम फ्रेश एयर। As you see, my love. आखिर दिनेश ने ऐसा क्या किया है कि इतनी बड़ी कंपनी की बेटी उसके इशारों पे नाच रही है? अब तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, लेकिन इस बार इसने बहुत बड़ा हाथ मारा है। दिनेश बहुत पहुंचा हुआ कौन आर्टिस्ट है, लेकिन मैं उसके प्लान को सफल नहीं होने दूंगा। एंड आई मीट मिस्टर मेहता एंड एक्सपोज दिनेश। क्या न्यूज़ पक्की है? क्या मिस्टर मेहता is staying from the VVIP room? दिनेश, तुम तो बहुत बड़े प्लेयर निकले। ये जो तुम गेम खेल रहे हो ना, इससे तुम वर्तिका को कभी हासिल नहीं कर पाओगे। You know what? मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके पास जाती है। तुम चाहे तो बेशक उसे अपना सकते हो। वो क्या कहते हैं, तुम मेरी झूठन रख सकते हो। तुम हिमानी मेहता के नाम पर उछल रहे हो ना, तुम हिमानी मेहता के सिर पे कह लो। सच कड़वा होता है ना। यू आर अ लूजर दिनेश। तुम हमेशा हार जाते हो और इस बार भी हार जाओगे। तुम्हें याद है उस दिन पूल साइड में जब मैंने पूछा था कि वर्तिका किसको पट्टी बांधेगी और उसने मुझे चुना था। हम जाकर इस पे भी मलहम पट्टी लगवा लेना। ये लो, इसे भी क्लीन कर लो, नहीं तो वर्तिका को ये दाग जाने ही लगे। यू आर अ साइकोपैथ। मैं मिस्टर मेहता को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगा, तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा कि तुम उनकी बहन हिमानी को सेड्यूस करते हो और यही तुम्हारा पेशा है। प्लीज गो अहेड एंड एक्सपोज मी। मैं भी तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ जब तुम मिस्टर मेहता से मिलते हो। एक दिन के लिए बहुत तमाशा हो गया हूँ। और इन सब बातों के लिए ना तुम मुझे और मोंटी को जिम्मेदार ठहरा दो। वर्तिका, तुम्हारे आंख से दिनेश नाम की पट्टी कब उतरेगी? मैं ठीक तो कर रहा हूँ ना, कहीं ये बदले की आग मेरे अंदर की इंसानियत को तो नहीं जला रही? नहीं डी, तुम एकदम सही हो और मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी उन लोगों को उनकी औकात दिखाने में। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं दोनों बहन भाई के स्पेशल मोमेंट को इंटरप्ट तो नहीं कर रहा हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस वीवीआईपी रूम में आने की? मैं तो बस मिस्टर मेहता को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने आया था। जहाँ से आए हो वहीं से निकल जाओ, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। हिमानी, लेट हिम स्टे। मिस्टर मेहता की आवाज सुनी सुनी सी क्यों लग रही है? तुम्हारे पास 2 मिनट है, जो बोलना है जल्दी बोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे सर। टाइम इज टिकिंग, जो कहना है जल्दी कहो। नो, मैं अभी कोविड से रिकवर कर रहा हूँ, थोड़ा दूर रहो मुझसे। ठीक है सर, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मेरी वाइफ वर्तिका और मुझे आपके बर्थडे का इनविटेशन मिला था, बस आपकी बहन हिमानी के साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अच्छा, मेरी बहन से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई? ग्रेट स्टार्ट। सी, देयर इज दिस मैन दिनेश एंड ही इज अ कॉन आर्टिस्ट सर। पहले उसने मेरी वाइफ वर्तिका को फंसाया और फिर आपकी बहन के पीछे पड़ा है पैसों के लिए। अच्छा, ऐसा है क्या? ये दिनेश तो मुझे बहुत स्वीट सा लगता है। अरे नहीं नहीं सर, यही तो उसका असली चेहरा है। और अभी तो आपने उसको आपकी बहन के साथ सेड्यूस करते हुए नहीं देखा। The time is up। बस एक लास्ट चीज, मैं आपके लिए एक वॉच लाया था फ्रॉम द विंटेज कलेक्शन, अ रेयर वन सर। आप प्लीज इसे एक्सेप्ट करिए और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सब भूल जाइए। आई एम रियली रियली सॉरी। ठीक है, टेबल पे रख दो। थैंक यू सो मच। मैं देखता हूँ इस मैटर में, और उस दिनेश को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। थैंक यू सर। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। लीजिए गिफ्ट। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरी गिफ्ट की हुई घड़ी
मुझे ही पकड़ा गया। थैंक मी वर्तिका। फॉर व्हाट? मैं अभी मिस्टर मेहता से मिलकर आ रहा हूँ। वो कह रहे थे कि वो सब सूट कर देंगे और वो दिनेश को भी सबक सिखाएंगे। मैं अभी मिस्टर मेहता से मिलकर आ रहा हूँ। वो कह रहे थे कि वो सब सूट कर देंगे और वो दिनेश को भी सबक सिखाएंगे। उन्होंने मेरा गिफ्ट भी एक्सेप्ट किया एज अ पीस ऑफरिंग। लेकिन तुमसे ये सब करने के लिए किसने कहा था? रहने दो मोंटी, इसे ना कुछ दिखाई दे रहा है ना कुछ सुनाई दे रहा है। अरे वर्तिका, मोंटी ने गिफ्ट इसलिए दिया है ताकि तुम्हारे हिमानी के साथ रिलेशन अच्छे रहे और तुम्हारी कंपनी पर उसका कोई बुरा असर ना पड़े। लेकिन मोंटी, मिस्टर मेहता ने तुमसे गिफ्ट कैसे एक्सेप्ट कर लिया? ऐसा तो नहीं है कि उनके पास कुछ कमी है। मोंटी, तुमने किसी गलत इंसान को तो वो गिफ्ट नहीं दिया ना? वर्तिका, जब मैं वहां गया था ना तो वो अपनी बहन हिमानी के कंधे पर सर रखकर बैठा था और जब वहां से हिमानी गई थी ना तो उन्होंने मुझसे बिल्कुल दोस्त की तरह बात करी थी। दैट्स अ ग्रेट न्यूज। अब तुम्हारी कंपनी में मिस्टर मेहता और हिमानी दोनों इन्वेस्ट करेंगे। नहीं तो दिनेश ने पूरी कोशिश की थी कि तुम्हारा नाम खराब हो जाए। थैंक्स मोंटी। दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम को दिलचस्प बनाने के लिए आप सबका शुक्रिया। अब मैं उस शख्स को बुलाने जा रहा हूं जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। प्लीज वेलकम मैन ऑफ द हाउस, मिस्टर मेहता। दिनेश, वहां मिस्टर मेहता की एंट्री होनी है। तुम स्टेज पर क्या कर रहे हो? रियली? ऐसा होना था क्या? मेरी मिस्टर मेहता से बात हुई है। तुम उनकी तरह दिखते भी नहीं हो और ना ही तुम्हारी आवाज वैसी है। अब देखो, मैं मिस्टर मेहता हूं या नहीं, पर स्टेज पे तो मैं ही रहूंगा। आखिर दिनेश का इतना क्या रिश्ता हो गया है हिमानी के साथ कि वो उसे इतना बड़ा स्टेज दे रही है? मिस्टर मेहता इज माई फ्रेंड दिनेश। मैं किसी कौन आर्टिस्ट को उनकी जगह नहीं लेने दूंगा। एक मिनट, ये तुम्हारे सर पे चोट कैसे आई? मिस्टर मेहता ने तुम्हें मारा क्या? दिनेश, प्लीज नीचे उतरो। मैं नहीं चाहती कि मिस्टर मेहता के गार्ड्स आके तुम्हें स्टेज से घसीट के नीचे उतारे। प्लीज कम डाउन। लेट्स सी। और मिस्टर मोंटी, अगर तुम मिस्टर मेहता के अच्छे दोस्त हो तो व्हाट्स हिज फर्स्ट नेम? दिनेश, देखो, अगर तुमने मुझसे जरा सा भी प्यार किया होगा ना तो प्लीज स्टेज से नीचे उतरो। प्यार? ये सब अचानक से क्या बात शुरू हो गई? कहीं वर्तिका दोबारा से दिनेश की तरफ शिफ्ट ना हो जाए। प्लीज दिनेश, फॉर मी और माय कंपनी, प्लीज नीचे उतरो। मोंटी, 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 वर्तिका, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। शायद से किसी ने मेरी ड्रिंक में यहाँ सिर्फ एक इंसान है जो तुम्हारा बुरा चाहता है। हाँ, मैंने जहर दिया है इसे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दिनेश? क्या मजा आ रहा है ये सब करने में? For God's sake, वर्तिका, मैं स्टूपिड, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैंने सिर्फ पानी या जूस पिया था, वो मुझे दिनेश ने दिया था। अब तक तो सबको पता चल चुका है यू आर ए कॉन आर्टिस्ट, लेकिन आज ये भी पता चल गया कि तुम एक किलर भी हो। I am not a killer. पिछले 3 साल से तुम मेरी बेटी की जिंदगी में रहे और आज तक मुझे नानी बनने का सुख नहीं दे पाए, और जो सुख दे सकता है आज उसे भी तुमने मारने की कोशिश की। I don't even know what's happening anymore. Enough! मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैं यहाँ पे मेहता ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव की तरह खड़ा हूँ, और अगर प्रोफेशनल बात के अलावा किसी ने भी कुछ और कहा तो उसका इम्पैक्ट उसकी कंपनी के इन्वेस्टमेंट पर डायरेक्टली पड़ जाएगा। कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव? क्या रिश्ता है तुम्हारा हिमानी के साथ? सच बताओ दिनेश, आर यू स्लीपिंग विद हर? लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस मैन इज अ फ्रॉड। पहले इसने मेरी बेटी को फंसाया और अब हिमानी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आज इस जगह पर मिस्टर मेहता को होना चाहिए था, इस स्टेज पर।
आई डोंट नो वेयर इज मिस्टर मेहता। शायद यहां भी इसने कोई फॉल्ट प्ले किया है। आई वंडर वेयर इज मिस्टर मेहता। Everyone, relax. A lot of acquisitions are flying in the air. So let's clear them in front of everyone. Monty, पहले ये बताओ कि तुम्हारे माथे पर ये चोट कैसे लगी? छोड़ो, पहले ये बताओ कि मैंने तुम्हें दिया क्या था? जूस या फिर पानी? जूस। ओके, तो ये बता सकते हो कि वो कौन सा जूस था? Come on, everyone is waiting. मोंटी, बता, टेल अस द ट्रुथ। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। क्या? वर्तिका, रिलैक्स। बेचारा ट्रॉमा से, स्ट्रेस में सर पे चोट भी तो लगी है। अच्छा, कुछ तो याद होगा। मैंने जूस तुम्हें कब दिया था, कहाँ दिया था और क्या दिया था? वो हम दोनों एक कॉर्नर में खड़े थे। दिनेश ने मुझे वहां पर जूस ला कर दिया था और वहां पर कोई कैमरा भी नहीं था। अच्छा, ये तो बताओ कि वो ड्रिंक किसका था? आई थिंक इट वॉज एन ऑरेंज जूस। यू थिंक और आर यू श्योर? आई एम श्योर। वेटर, आज कौन कौन से जूस सर्व किए गए हैं? एप्पल जूस, ग्रेप जूस, स्ट्रॉबेरी जूस। थैंक यू। एक्चुअली इट वॉज एन एप्पल जूस। वो चक्कर आने की वजह से मैं कुछ डिजी फील कर रहा था। सॉरी सर, माय मिस्टेक। एप्पल जूस था ही नहीं, पाइनएप्पल जूस था। दिनेश, ये क्या खेल खेल रहे हो तुम? शट अप वर्तिका, यू आर अ फूल। आई वाज जस्ट टेस्टिंग मोंटी कि वो किस हद तक झूठ बोल सकता है। और सबसे पहला झूठ उसने ये बोला कि मैंने उसे ड्रिंक दिया उस कॉर्नर में जहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उस कॉर्नर में कोई भी कैमरा नहीं था। झूठ। इस होटल में ऐसा कोई कॉर्नर नहीं है जहां पे सर्वेलेंस ना हो। इफ यू डोंट बिलीव मी, वेटर, मैनेजर को बोलो सीसीटीवी फुटेज साथ लेकर आए। हाँ, ये करते हैं। अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं नहीं, शायद मैं ही हेलुसिनेट करने लगा था। हिमानी, इन लोगों को लगता है कि शायद मेरी यहाँ पे कोई जगह नहीं। दिनेश की इंसल्ट करना यानी कि मेहता ग्रुप की इंसल्ट करना। अब दिनेश ही डिसाइड करेंगे कि मेहता ग्रुप को किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम्हारे और हिमानी के बीच में कुछ भी नहीं है? वो पूरी कंपनी का मेजर डिसीजन तुम्हारे ऊपर छोड़ रही है दिनेश। दिनेश, प्लीज आप अनाउंस करेंगे कि इस ईयर हम कौन सी 3 कंपनी हैं जिन पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। श्योर। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। अनामिका जी, मोंटी, वर्तिका, अगर कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो बाद में मत कहना कि मेहता ग्रुप इज अनफेयर एंड शेडी। The first name is Akash Textiles and Company. The second one is John Matthew Private Limited. डी, तुम क्यों अभी भी उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो? कहीं तुम्हें अभी भी उससे प्यार तो नहीं है? मेहता ग्रुप की जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं वर्तिका की कंपनी के साथ, वो काफी प्रॉमिसिंग रही है। And everyone in the market knows that we will be closing deals with them. ऐसे लास्ट मोमेंट पे बैकआउट किया तो हमारी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठेगा। That's why you are the real heir of मेहता कंपनी। हम पहले उन्हें रोशनी की किरण दिखाएंगे। जब वो खुश हो जाएंगे तो फिर झट से सब कुछ छीन के अंधेरा कर देंगे। And the last one is वर्तिका फैशन प्राइवेट लिमिटेड। दिनेश, तुम ज्यादा महान बनने की कोशिश मत करो। यू आर जस्ट ए माउथ पीस। क्योंकि मोंटी ने जो गिफ्ट मिस्टर मेहता को दिया है, इसीलिए वो इससे खुश हो गए होंगे। या श्योर। दिनेश,
ये तुमने हाथ में घड़ी किसकी पहनी हुई है? ये घड़ी तो मैंने मिस्टर मेहता को गिफ्ट की थी। आई एम श्योर तुमने इसको चुराया होगा। आई विल एक्सपोज यू दिनेश। एक्सक्यूज मी, ये वॉच मैंने डी को गिफ्ट की है। मोंटी, खुद को बार बार एम्बेरस करवाना तुम्हारी हॉबी है क्या? तुम्हें वर्तिका को बुलाना तो बुला सकते हो, पर हाँ, इस बार कोई सीसीटीवी कैमरा या झूस वाली कहानी मत बनाना। ऐसा लगेगा उसे जब उसे पता चलेगा कि तुम मेहता कंपनी की इंसल्ट कर रहे हो, और अगर कोई इन्वेस्टमेंट रुका तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। ये क्या चल रहा है? तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना, तुम मुझसे बात करो। ये क्यों बार बार मोंटी के पीछे पड़े रहते हो? हाँ, तुम्हें तो उसकी फिक्र होगी ही, जैसे तुम्हें हमेशा से थी, जब तुमने मेरे जख्मों को नजरअंदाज करके उसके जख्म में मलहम पट्टी की थी। दिनेश, I can explain about और क्या क्या एक्सप्लेन करोगी वर्तिका? एंड यस, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना भूल गया। किस बात के लिए? द चाइल्ड। तुम्हारे सब घर वालों को पता है सिवाय मेरे। आई नो यू आर प्रेग्नेंट विद मोंटीज चाइल्ड। दिनेश, तुम अब हद पार कर रहे हो। मैं हद पार कर रहा हूँ? इतना ही है तो अपनी माँ से जाके पूछ लो। बहुत झेल लिया मैंने तुम्हें, अब मैं तुम्हें अपने जीवन में और नहीं रख सकता, क्योंकि तुम एक बेवफा इंसान हो और यही तुम्हारी फितरत है। दिनेश, तुम मुझ पे बहुत घिनौना एक्यूजेशन लगा रहे हो, समझे? यू नो व्हाट, ये सब खत्म करते हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का गेम कभी समझ नहीं आएगा। दिनेश, तुम जानती भी नहीं हो कि तुमने मुझे कितना दर्द दिया है। तुमसे, हमारे इस रिश्ते से थक चुका हूं। I want a divorce. दिनेश प्लीज, छोड़ो। दिनेश प्लीज प्लीज मुझे एक मौका दे दो। मुझे तुम्हें कुछ कहना है, मुझे एक्सप्लेन करना है। It's over between us. तुम्हें जब चाहे मोंटी के साथ बच्चा करना है करो, डॉक्टर खेलो। I don't care anymore. और जल्दी थी ना तुम्हें डाइवोर्स की, मिल जाए। चलो डी। दिनेश, ऐसा कौन सा काला जादू किया दिनेश ने जो हिमानी उसके इशारों पर नाच रही है? मॉम, आप प्लीज चुप रहिए, मुझे आपकी बकवास नहीं सुननी है। वर्तिका, तुम अब भी उसकी साइड ले रही हो? तुम देख ले रही हो उसने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है? उसने नहीं, आप लोगों की बातों में आकर मैंने अपने दिनेश को खो दिया। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है वर्तिका, तुम सही हो अपनी जगह। वर्तिका, मोंटी अब भी तुम्हारे साथ है। यू कैन स्टार्ट अ न्यू लाइफ विद हिम। मोंटी तुम्हें सब दे सकता है जो दिनेश नहीं दे सकता। चाइल्ड। A child? Do I even care about it, Mom? मोंटी मेरी मरी हुई बेस्ट फ्रेंड का हस्बैंड है, उसके अलावा वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब मैं समझी कि दिनेश इसकी बातें क्यों कर रहा था। आप लोगों ने उसके मन में क्या भर दिया मॉम, कि मैं बच्चा चाहती हूँ और वो मुझे दिनेश से नहीं मोंटी से मिल सकता है। हॉस्पिटल में मैं जब गई थी अपना फर्टिलिटी टेस्ट कराने, तब आपने उससे क्या कहा मॉम? उससे ये कहा कि मैं मेरे और मोंटी के बच्चे का टेस्ट कराने गई हूँ। मैं समझ पा रही हूँ कि दिनेश मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहा था। वर्तिका, देखो तुम गलत सोच रही हो। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। शट अप मोंटी, तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? वर्तिका बेटा, मोंटी दिनेश से अच्छा लाइफ पार्टनर बन सकता है, तुम समझते क्यों नहीं हो? लाइफ पार्टनर माय फुट। और मोंटी, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तो प्लीज जस्ट गेट लॉस्ट। वर्तिका, आई रियली लव यू। बंटी, मैंने कहा गेट लॉस्ट। गो। कीर्ति के जाने के बाद हम लोग साथ थे, क्या हो गया फिर तुमको? क्या कर सकती हो मेरे लिए? जो भी तुम कहो। किसी की जान ले सकती है। बताओ किसकी जान लेनी है? वक्त आने पर सब बता दूंगा। दिनेश, प्लीज एक बार और सोच लो।
दिनेश सुनो मेरी बात, आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू। मेरी और मॉन्टी के बीच में ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मॉन्टी ने मेरी मॉम को भड़काया और मुझे भी कुछ गंदी सी पट्टी पड़ा दी, लेकिन ट्रस्ट मी, मुझे उसके साथ ना कोई बच्चा चाहिए ना कुछ और। मैं बस मॉन्टी के साथ हॉस्पिटल में फर्टिलिटी टेस्ट करवाने गई थी और कुछ नहीं। बार बार मुझे ये रियलाइज करवाते रही दैट आई कांट गिव यू अ चाइल्ड, और अब इनोसेंट प्ले कर रही हो। गुड बाय वर्तिका। ये बस मेरे प्यार की निशानी है। एक दिन आएगा जब मैं तुम्हें दुनिया की सबसे महंगी रिंग लाके दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे क्वीन विक्टोरिया का डायमंड ही क्यों न लाना पड़े। तुम चाहे कोहिनूर लाओ या ना लाओ, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में हो तो मुझे डायमंड की क्या जरूरत है। वर्तिका, I love you and I will always be there for you. दिनेश, यू आर माय लकी मैस्कॉट। तुम मेरी जिंदगी में जब से आए हो ना, मेरा बिजनेस, मेरी कंपनी बूम होने लगी है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, लाइफ बिल्कुल ऐसी मैजिक सी हो गई है। तुम्हें इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए वर्तिका। बेशर्मी की भी हद होती है वर्तिका। मैं कल आके अपना सारा सामान ले जाऊंगा, उसके बाद कभी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? वर्तिका, मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ जो दिनेश तुम्हें कभी नहीं दे सकता है। वी कैन स्टार्ट अ फैमिली। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती दैट आई ओनली लव दिनेश? मैं तुम्हें जब देखती हूँ ना, आई फील सिक। वर्तिका, आई सेड गेट आउट। दिनेश की वजह से ना पूरे घर का माहौल खराब हो रखा है। मेरी बेटी की क्या हालत हो गई है। ये हर जगह ना मेरे घर में उसका सामान देखकर ना मेरे तन बदन में आग लग जाती है। वर्तिका आंटी, आप परेशान मत हो। मोंटी, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मेरी बेटी ने सख्त हिदायत दी है कि तुमसे दूर रहो। आप तो जानती हैं कि मैं वर्तिका के लिए बिल्कुल अच्छा इंसान, एक मैं ही हूँ जो आपको नानी बनने का सुख दे सकता हूँ। एंड बिलीव मी, आई रियली लव यू। मुझे वर्तिका के अंदर आपके सादगी और संस्कार दिखाई देते हैं। आपको क्या लगता है मैं वर्तिका को कभी धोखा दे सकता हूँ? वर्तिका के डिवोर्स के बाद मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। कितना सुकून मिल रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपना सामान वापस लेने आया हूँ। मैंने कल ही वर्तिका को फोन करके बोल दिया था। अगर पहले बता दिया होता तो हम ऐसा नहीं करते। ये सब क्या किया? इतना कैसे कर सकते हो तुम लोग? तुम लोग? एटलीस्ट आप तो कहो। वेल, किसी भले आदमी ने मुझे एक बार बताया था कि जिस चीज की जरूरत ना हो उसे जला देना चाहिए। हाँ, आत्मा को शांति मिलती है। सच में बड़ा सुकून मिल रहा है। देखो, मेरी माँ की एक वॉच थी, मुझे बस वही चाहिए। उसके अलावा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। उस घड़ी का भी ना समय खराब चल रहा होगा।
वो भी शायद इसी में जल गई होगी। आप ऐसे टाइम पर तो जोक मत किया करो आंटी। देखो दिनेश, वर्तिका और तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड और होने वाली बीवी के घर आया करो। नाउ लीव फ्रॉम आवर प्रीमाइस। लीव। दिनेश, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम लोग इतना गिर सकते हो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने मेरा सामान जलाया ठीक है, पर तुम्हें मेरी माँ की आखिरी निशानी जलाने का कोई हक नहीं था। What? अब बनो मत। You all are the same. दिनेश, डी भाई, तुझे पता है मैं ना तो अच्छा पति बन सका और ना ही अच्छा बेटा। आज मैंने मेरी माँ की आखिरी निशानी भी खो दी। ऐसा मत कहो डी। वो घड़ी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, आज उसे खो दिया। ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी माँ को फिर से खो दिया। डी, तुम्हें ऐसे देखकर माँ की आत्मा को दुख होगा। मेरे लिए ना सही, प्लीज माँ के लिए और मत पियो। सॉरी, मैं तो बस। तुम्हें क्या लगा इसका कोई नहीं है? जस्ट लीव। कितनी पी ली है तुमने दिनेश? इतनी भी नहीं कि मैं अपनी माँ की आखिरी निशानी को घुमाने का गम मिटा पाऊं। ठीक है, बस करो अब और मत पियो। तुम मेरी एक्स वाइफ कैसे दिखती हो? कौन तुम्हारा हाथ जला क्यों है? वर्तिका, पागलपन बंद करो। डोंट कम नियर मी। हाथ जल जाएगा तुम्हारा, पीछे हटो। जलने दो मेरा हाथ, लेकिन मैं दिनेश की मॉम की घड़ी को ऐसा जलने नहीं दूंगी। दिनेश, तुम इसे ढूंढ रहे थे ना? दिनेश, तुम इसे ढूंढ रहे थे ना? चैन से जीने नहीं दोगी ना तुम मेरे डी को? देख, तुम लोगों की वजह से आज उसकी ये हालत है। ऐसा नहीं था मेरा डी। देखो, ये एक पति पत्नी के बीच का मामला है, तो तुम इसके बीच में मत पड़ो। ओ रियली? कौन सा पति, कौन सी पत्नी? You guys are divorced. देखो, मुझे बस कुछ पल के लिए ना दिनेश से बात करनी है, मुझे उसे कुछ देना है। ओ प्लीज, बहुत कुछ दिखा चुके हो तुम उसे, अब और दुख नहीं देने दूंगी मैं तुम्हें उसे। लीव हिम अलोन। नहीं, चलो उतरो। मैं संभाल सकती हूँ अपने डी को, उसके पास आने की जरूरत नहीं है, वरना अगली बार कोर्ट से रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर लानी पड़ेगी। चलो डी, चलो। प्लीज नहीं, चलो। Last night I drank like a fish. Not like any fish. You drank like a whale. You will. आज रेस्ट कर। सत्तारा, आज वर्तिका की कंपनी के साथ मीटिंग है। तुम कहो तो वो मीटिंग मैं हैंडल कर लूं? नहीं, मैं वहां होना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ उसका चेहरा, जब वो मुझे बॉस वाली कुर्सी पे बैठा देखेगी।
आई वांट टू टेल यू कि आज के बाद मेहता ग्रुप के इन्वेस्टमेंट के सारे फैसले दिनेश लेंगे। एक्सक्यूज मी हिमानी, देखो मैं दिनेश को बहुत टाइम से जानती हूँ। आई हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री विद हिम एंड आई नो दैट ही हैज जीरो एक्सपर्टीज इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ओह रियली? यू नो मी? लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं जानता। देखो, अगर तुम्हें मेहता ग्रुप की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना है तो डील मुझसे ही करना होगा, और एल्स दरवाजा उधर है। दिनेश, why are you playing such pity games with me? एक्सक्यूज मी, ये एक प्रोफेशनल मीटिंग है, सो प्लीज बिहेव लाइक दैट। Himani, Dinesh is my husband. Sorry, I mean was my husband. So I know what he's up to. So you stay out of it. Oh really? You know what I'm up to? तुम्हें पता है मेरे एक सिग्नेचर से तुम्हारी कंपनी में होने वाली सारी इन्वेस्टमेंट्स रुक सकती है। You wanna see? Have a good look at this. There is a new clause in the contract. Interest rates बदल दिए गए। अगर तुम अग्री करती हो तो we will proceed, or else you are free to leave. This is extortion. This is business. दिनेश, यू डील विद हर, मैं आती हूँ। दिनेश, एक बात का जवाब मुझे सच सच देना। क्या किया तुमने इस कुर्सी को पाने के लिए? और तुम्हारे और हिमानी के बीच में ये कब से चल रहा है? हिमानी के साथ कुछ चल रहा हो या ना चल रहा हो, ये याद रखना कि अगर हिमानी नहीं भी होती ना तो भी मैं तुम्हें कब का छोड़ चुका होता। और एक बात कभी मत भूलना कि तुम मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट हो। डैड, आपको ना वर्तिका का चेहरा देखना चाहिए था जब उसने डी को बॉस की चेयर पर देखा। फाइनली आवर सन इज बैक और अब कंपनी तुम दोनों के काबिल हाथ में। आई कैन रिटायर पीसफुली। अच्छा दिनेश, मैं चाहता हूं कि तुम कल एक पेंटिंग ऑक्शन इवेंट में जाओ फॉर योर मदर। और मॉम? हाँ, तुम्हारी माँ को वैन गॉग की पेंटिंग स्टारी नाइट बहुत पसंद थी। अगर पेंटिंग इस घर में आ जाए तो वी मेड हर सोल हैप्पी। आई प्रॉमिस डैड, वो पेंटिंग कल घर पे होगी। हाय अलीशा। हाय, अच्छा लिसन ना, कल मेरी फैमिली एक पेंटिंग ऑक्शन होस्ट कर रही है, तो आई वांट यू टू कम देयर एंड सपोर्ट, ओके? I'm not in the mood यार these days. यू नो वैन गॉग पेंटिंग स्टेरी नाइट्स भी ऑक्शन पे होगा। मॉम की बहुत याद आती है। I was really close to her. She loved to paint and all. Her favorite artist was Van Gogh. Listen, Alicia, I'll be there. तुम दोनों को अंदर किसने आने दिया? कौन है बेटा ये? मिस्टर मेहता, वी विल टेक जस्ट अ मोमेंट ऑफ योर्स। ये दिनेश, जैसा आप समझते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है।
पहले इसने मेरी बेटी वर्तिका के साथ फ्रॉड किया और अब आपकी बेटी के पीछे पड़ा है। डैडी, ये दोनों वही हैं जो डी को परेशान करते रहते हैं। सिक्योरिटीज, Who is there? Look. हिमानी की रखैल। दिनेश, तुम हर जगह हिमानी की पावर का इस्तेमाल करके एंटर नहीं कर सकते। यहाँ एंटर करने के लिए ना खास इनविटेशन चाहिए। सर तो आज की वीवीआईपी गेस्ट है। इसमें हंसने की क्या बात? यहाँ एंटर करने के लिए तुम जरूर मेहता ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वहां एंटर करने के लिए तुम्हें कुछ एंटिक दिखाना होगा। एंटिक तो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक बेट लगानी पड़ेगी। वो क्या? अगर मैंने तुम्हें कुछ एंटिक चीज दिखाई तो तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। Or else I'll go happily. Done? This is the rarest coin in the history of the world. ये कॉइन केवल मेहता ग्रुप के पास हुआ करता है। इसके पास कहां से आया? क्या ये मिस्टर मेहता का बेटा है? What? मिस्टर मेहता का बेटा? हिमानी की मिस्ट्रेस कही। He's a fraud. दिनेश, अगर तुम्हारा ये सिक्का किसी चोर बाजार का निकला तो तुम्हें जेल हो जाएगी। वहां तो तुम्हें हिमानी भी नहीं बचा पाएगी। ओह, he is con man. अरे मिस्टर प्रकाश खंडेलवाल, इनकी नजर तो देखते ही बता सकती है कि क्या सच है और क्या झूठ, क्योंकि ये पिछले 35 साल से इस बिजनेस में लगे हैं। Thank God, the right person is here at the right time. मेरे आने की खुशी तो पहले कभी नहीं थी। What's the matter? सर, ये आदमी फ्रॉड है। पता नहीं जैसे तैसे करके इसने इनविटेशन के थ्रू यहाँ एंट्री ले ली, पर वहां की एंट्री के लिए बस ये एक सिक्का दिखा रहा है। तो तुम्हारे पास कैसे है? ये कॉइन मुझे किसी ने तोहफे में दिया था। कुछ भी कर, तुम बच नहीं पाओगे दिनेश। This coin belongs to an ancient civilization. It's a rare item. ये नहीं हो सकता। Oh, you're doubting my judgment. नहीं, उसका वो मतलब नहीं था सर। मॉन्टी, तुम्हें शर्त तो याद है ना? अब तुम दोनों यहाँ से खुद जाओगे या फिर सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी? अगर तुम दोनों को सही गलत की परख नहीं है तो तुम दोनों इस पेंटिंग ऑक्शन में क्या कर रहे हो? यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू अप्रिशिएट ट्रू आर्ट। आई थिंक यू शुड लीव नाउ। वी आर वेरी सॉरी सर। एक्चुअली हम यहाँ अलीशा के इनविटेशन पर आए हैं। यहाँ के ऑनर की भतीजी है और मेरी बेटी वर्तिका की बहुत अच्छी दोस्त। अब तो यही डिसाइड कर सकते हैं कि तुम दोनों यहाँ रुक सकते हो या नहीं। दिनेश, सॉरी दिनेश, हमें यहाँ रहने दो। ऐसे नहीं मॉन्टी, हाथ जोड़ कर कहो प्लीज हमें यहाँ रहने दो। What? एक कौन आर्टिस्ट के सामने हम हाथ जोड़ेंगे? सॉरी कहने का बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, वर्तिका के खातिर हमें यहाँ रहने दो। उसका नाम भी मत लेना मेरे सामने। ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो, पर अपना असली रंग मत दिखाना और ना ही कोई तमाशा करना। जब इन्होंने अलाउ कर दिया है तो तुम दोनों यहाँ रह सकते हो, बट कोई फालतू की बात ना हो, अदरवाइज यू बोथ विल बी शोन द डोर्स।
तुमने सॉरी क्यों कहा? इसकी असली औकात यहाँ दिखाएंगे। He is hot. सोचना भी मत, वो मेरा हस्बैंड है, एक्स हस्बैंड राइट। पर अब समझ में आ रहा है कि तू डिवोर्स के बाद भी उसके पीछे क्यों पड़ी हुई है। लेकिन हमने इनवाइट तो राज मेहता को किया था, तो ये क्यों आया? लॉन्ग स्टोरी। हाँ, मस्ट बी हिज सन। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के ऑक्शन में आप सभी का स्वागत है। बट बिफोर वी स्टार्ट, आई वांट एवरीवन टू प्लीज गिव अ राउंड ऑफ एप्लॉज फॉर आवर स्पेशल गेस्ट मिस्टर दिनेश। Can't believe all this. I can't see your hands in the hair. So, ये रही हमारी फर्स्ट पेंटिंग। It is a famous painting of a budding artist who goes by the name Achintya. Let's play a game with you, Monty. So, bidding starts at rupees 5 lakhs. 5 lakhs. 6 lakh, 7 lakh. 8 lakh. इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जो लोग इतने बोली लगा रहे हैं? इस पेंटिंग में कुछ नहीं है, इनके ईगो में। 9 lakh. 10 lakh. So, anyone? 10 lakhs 1, 10 lakhs 2, 10 lakhs 3. And the painting is sold to Mr. Monty. दिनेश, चाहे ऑक्शन हो या फिर लड़की, तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे। Good for you. Now pay for the painting. Ladies and gentlemen, this is the famous painting of the great artist Van Gogh. अब इस पेंटिंग में ऐसा क्या खास है? इस पे कौन ही बोली लगाएगा? The opening bid starts at rupees 50 lakhs. 50 lakhs. वर्तिका को कब से पेंटिंग में इंटरेस्ट होने लगा? आई विल विन दिस पेंटिंग फॉर यू दिनेश, और फिर इससे तुम्हें देखकर मैं तुम्हारा दिल वापस से जीत लूंगी। वर्तिका, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तूने इतनी मुश्किल से अपनी कंपनी के लिए कैपिटल इकट्ठे की है और तू यहाँ उसे वेस्ट कर रही है। विनाश काल है विपरीत बुद्धि। लास्ट राउंड में इसने मेरा मजा लिया था ना। इट्स टाइम फॉर हिम टू टेस्ट हिज ओन मेडिसिन। 60 lakhs. ये पेंटिंग तो मैं ही घर ले जाऊंगा अपनी माँ के लिए। 70 lakhs. 5 crore. Okay. So anyone for 5 crore? 5 crore 1, 5 crore 2, and 6 crores. 7 crore. ये पूरी तरह पागल हो चुका है। तो इसे और पागल बनाते हैं। 8 करोड़. 15 crore. आर यू मैड वर्तिका? इस तरह तुम अपनी कंपनी के सारे इन्वेस्टमेंट गवा दोगी। दिनेश को करने दो और होने दो बेइज्जत। Mom, I know what I'm doing. 16 crore. 17 crore. okay, that's great. So the painting is being sold to Mr. Dinesh for 17 crores. So anyone wants to raise it from 17 crores? 20 crore. ये अपनी पूरी कंपनी लुटाने के पीछे क्यों पड़ी है? चाहे खुश हो जाए, पेंटिंग तो मैं ही लेके जाऊंगा। Okay. 20 crore 1, 20 crore 2, 20 crore. 25 crore.
25 crore 1, 25 crore 2 and 25 crore 3. Sold. Congratulations, Mr. Dinesh, for winning this spectacular painting. By the way, you have spent quite of a fortune on this. Well, he's an interesting person. सोचना भी मत, कहा था ना, he is my husband. अब इस कचरे को घर में जाने के लिए 25 करोड़ देने पड़ेंगे, जेब में चुन्नी भी ना हो। पहले तुमने कॉइन को फेक बोला और अब इस पेंटिंग को कचरा बोल रहे हो। वेल, दैट शोज योर टेस्ट। टेस्ट वो तो तुम्हारा बेकार है। Monty, behave yourself. Congratulations, Mr. Dinesh. For winning such a painting, that's a nice deed. आप भी इसका दिल रखने के लिए क्या क्या कह रहे हैं? What do you mean? Are you doubting my judgment again? This painting is worth 100 crore. This painting is a masterpiece. Are you 100% sure, Mr. Prakash, कि ये पेंटिंग 100 करोड़ की है? This is the second time you are doubting my judgment. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। Monty and Mom, please stop embarrassing me. This painting is a modern marvel. But I will appreciate both Vartika and Dinesh for fighting for this. इन दोनों की बहुत ही पारखी नजर है। You guys should exchange each other thoughts. काफी सिमिलर होंगे, I must say. Enough. Time has come to prove that ये सब कौन है? 25 करोड़ की गोली लगाने से कोई जीत नहीं जाता। 25 करोड़ देने भी पड़ते हैं। यहाँ पर फेक मनी नहीं चलती दिनेश। और अगर पेंटिंग के पैसे नहीं दे पाए ना, then this painting will go to my daughter. फिर उसे हम 100 CR में बेच देंगे। पेंटिंग चाहे मुझे मिले या दिनेश को, इवेंचुअली तो वो दिनेश की ही होने वाली। क्या? खलीफा, Sir, give me a moment to check the authenticity of this check. Sure. Sorry, sir, this is fake. What? This is impossible. दिनेश अगर कुछ भी दे तो उसे एक्सेप्ट मत करना। जस्ट कॉल इट फेक। I'll pay for it. पेंटिंग मुझे दे दो। Take my check to clear the amount, but ये पेंटिंग दिनेश को दे दो। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं तुमसे चंदा लूं। दिनेश मेहता की आदत खैरात देने की है, लेने की नहीं। वो तो अभी पता चल जाए। कहीं फोन करने के बहाने भाग ही न जाए। मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं। I'm arranging for the money. Somebody's getting the money here. कौन लेकर आए? तेरा बाप लाएगा या तेरी माँ? मोंटी, माथे की चोट भूल गया क्या? कहो तो अभी मुक्का मार के नाक से भी खून निकाल दूं। बैंडेज लगाने के लिए वैसे ही बहुत लोग हैं यहाँ। 25 करोड़ कोई हलवा नहीं है, यूं ही नहीं लाकर दे देगा कुछ। Now go and check the authenticity of the cash also. लेकिन हाँ, इस बार मेरा आदमी भी तुम्हारे साथ रहेगा।
ताकि कोई फाउल प्ले ना कर सके। मोंटी, वो जो 10 लाख की पेंटिंग तुमने खरीदी थी, इट्स टाइम टू पे फॉर दैट। और आर यू लुकिंग फॉर सम जेल टाइम? मेरे पास अभी तो नहीं है, पर आई विल ऑल्सो अरेंज। अरेंज? तुम चाहो तो अनामिका आंटी और वर्तिका से उधार मांग सकते हो, या कहो तो मैं तुम्हें 10 लाख खैरात में दे सकता हूँ, लेकिन ना उसके लिए तुम्हें गिड़गिड़ा के मुझसे भीख मांगनी पड़ेगी। अनामिका आंटी, कैन यू हेल्प मी? He is not the part of my family. He has his own identity. 25 करोड़ इन कैश। आई नो इसके पीछे भी हिमानी होगी, बट हैव यू रियली सोल्ड योरसेल्फ टू द मेहता ग्रुप, दिनेश? थैंक यू सर। मिस्टर मोंटी, आपके 10 लाख। It's time to kick you out. Mr. Khandelwal, with your permission, can I ask the security to throw him out? Sure. Security. हिमानी, माँ की फेवरेट पेंटिंग अब हमारी हुई। तुम्हें यहाँ पे होना चाहिए। उस मोंटी की शक्ल भीगी बिल्ली जैसे बन गई थी। I'll see you. तुम्हारी वजह से मेरी पूरी इज्जत उतर गई। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जब जेब में पैसे ना हो ना, तो ज्यादा उदकना नहीं चाहिए। तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो। जानबूझकर पैसे बढ़ाते गए ना, ताकि मैं बर्बाद हो जाऊं। फिर से वही लास्ट टाइम वाला ड्रामा। खुद को स्टैप करके देखना कि वर्तिका किसके हाथ में मलहम पट्टी करती है। यू नो व्हाट, आई डोंट केयर। Oh my God! ये क्या? वर्तिका, I know you don't believe me anymore, but he really wanted to kill me. आ गई ना असलियत बाहर। दिखा दी अपनी औकात। वर्तिका, आई सीरियसली डोंट केयर कि तुम मुझ पे विश्वास करती हो या नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है, या तो ये सच बोल रहा है या फिर मैं झूठ। वर्तिका, मेरे साथ जिंदगी बिताओ या ना बिताओ, लेकिन ये इंसान मुझे मारना चाहता था। क्या हो गया यहाँ पे? मिस्टर दिनेश, I didn't expect this from you. Security, hold on. दिनेश, बस एक बार बोल दो कि ये सब झूठ है। तुमने तो कुछ नहीं किया है। And trust me, I believe you. अब सफाई देना दिनेश की फितरत में नहीं है। Go and check the security footage. Go and get the footage. अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ दिनेश होगा। मोहंती, तुम्हें तो डेली सोप में वैम्प का रोल करना चाहिए। बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो तुम। अब सबके सामने प्रूव हो गया कि मैंने इसको स्टैब नहीं किया, पर अब सबके सामने मैं इसे थप्पड़ जरूर मारूंगा, और उसके लिए कोई फुटेज की जरूरत नहीं पड़ी। गोइंग टू बी अ लाइव शो। दिनेश, I always trusted you, इसलिए मैंने कहा था कि I wanted to hear your side of story. वर्तिका, I really love you.
शट अप मोंटी, आई सेड शट अप। और मेरी बात ना कान खोल के सुन लो। आई लव दिनेश, तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई फील सिक व्हेन आई सी यू। अगर तुम मेरी नहीं हुई ना वर्तिका, तो तुम किसी की नहीं होगी। हेलो। हाँ डार्लिंग, आई वॉज मिसिंग यू। थैंक गॉड तुमने कॉल किया। आई वाज वेटिंग फॉर यू। तुम्हें याद है मैंने तुमसे पूछा था कि तुम मेरे लिए किसी की भी जान ले सकती हो क्या? यस। तो वक्त आ गया है। साइको कुतिया। हेलो दिनेश, अब क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे खिलाफ कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी ले लिया जाए? प्लीज मेरी ना एक बार से बात करवा दो प्लीज। ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। अगर अगली बार तुमने इस नंबर पे कॉल किया ना, तो हमारे टॉप लॉयर ही तुमसे बात करेंगे। तो तुम अब हिमानी के हो चुके हो और ये बात मुझे अब एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। हेलो, हाँ सुनो, बात हुई क्या दिनेश से? नहीं। लिसन, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड एंड आई कांट सी यू लाइक दिस, ओके? क्या तुम सच में दिनेश को अपनी जिंदगी में वापस चाहती हो? यस। बात सुनने में बहुत क्लीशे लगेगी, बट आई थिंक यू शुड गो एंड मीट हिम राइट नाउ विद फुल सिंसियरिटी। और आंखों में अपनी सच्चाई और दिल में अपना प्यार रखना, ओके? और माफी सिर्फ कहने के लिए नहीं, दिल से मीन करना। अगर तुम कहो तो मैं चलूं क्या साथ में? नहीं अलीशा, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। अलीशा, जाऊंगी तो मैं अकेले ही, पर अगर वो मुझे नहीं मिला ना, तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। आज तो चल जिंदा है, लेकिन हालत बहुत खराब है इसकी। हेलो, क्या आप वर्तिका के फैमिली मेंबर बोल रहे हो? जी कहिए। मैं सेंट्रल हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। मिस वर्तिका का कार एक्सीडेंट हुआ है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। क्या आप अभी हॉस्पिटल आ सकते हो? डॉक्टर क्या हुआ? मैंने इनकी माँ को कॉल किया था, आपकी परमिशन चाहिए थी। क्या हम इनकी सर्जरी शुरू कर सकते हैं? यस यस, प्लीज सेव हर एट एनी कॉस्ट। ओके, थैंक यू। मैं तुमसे चाहे जितनी नफरत क्यों ना कर लूं, पर तुम्हें मर जाने की बद्दुआ मैं कभी नहीं दे सकता। आखिर एक वक्त मैंने तुमसे खुद से भी ज्यादा प्यार किया था। मेहता साहब, शी इज आउट ऑफ डेंजर, आप उनसे मिल सकते हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई एम रियली सॉरी, लेकिन वर्तिका, मैंने तुम्हारी मॉम को फोन कर दिया है, वो आती ही होंगी। दिनेश, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मेरे मॉम की निशानी। दिनेश, तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे? वर्तिका, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। दिनेश, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। वर्तिका, अलीशा, मेरी दोस्त है या दुश्मन? दोस्त ही हूँ। मैंने कहा था प्यार से मना लेना, लगता है बात बन रही है ना? बात बन ही रही थी, लेकिन तुझे मैं दोस्त नहीं, कबाब में हड्डी बुलाऊंगी।
Anyways, I have a news for you. What? तुम्हारी कार क्रैश कोई एक्सीडेंट नहीं था. Somebody really wanted to kill you. तुम्हारे कार के ब्रेक्स पहले से निकाले गए थे. It has to be Monty. Thank you so much, दिनेश. तुम मेरी इतनी केयर करते हो. Thank you for caring for me. वर्तिका, ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने अपना हाथ जलाकर मेरी माँ की आखिरी निशानी बचाई थी. ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है. मैं तब तक कोशिश करती रहूंगी जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देते. तुम अंदर बैठो, मैं आता हूँ. ये हिमानी, कब तक आ रहे हो? बस वर्तिका को उसके घर छोड़कर आ रहा हूँ. तुम फिर से पिघल रहे हो डी. वो तुम्हें सिर्फ मैनिपुलेट कर रही है और कुछ नहीं. I can take care of myself, हिमानी. Don't worry. क्यों मारना चाहता था मुझे? किसने भेजा तुझे? बता। रूबी ने. रूबी कौन है? मेरी बहन मोंटी कॉलेज से गर्लफ्रेंड. तुझे तो रुको, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमें मोंटी को जेल भेजने का. काम हो गया? मैं हूँ क्या कर रहा है? रुके बोलना. पूछो इससे, दिनेश को खत्म किया कि नहीं? हाय ब्रो, आपने दिनेश और वर्तिका को खत्म किया कि नहीं? बार बार हूँ कर रहा है. ठीक से बता, दिनेश और वर्तिका को खत्म किया कि नहीं? वर्तिका कहाँ रह गई थी तुम? कितने कॉल्स ट्राई किए. ये तो अच्छा हुआ कि मोंटी मुझे लेने आ गया. इतनी फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी. हेलो एवरीवन, आप सभी का मेहता ग्रुप के इस फंक्शन में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मैं सबसे पहले अपने डैड यानी कि इस कंपनी के बिग बॉस को बुलाना चाहूंगी. प्लीज कम. थैंक यू. मैं आप सबके सामने ऐलान करता हूँ कि आज आई एम गोइंग टू रिटायर फ्रॉम माय कंपनी. और इस कंपनी की बागडोर मैं एक काबिल हाथों में सौंपना चाहता हूँ. और वो काबिल इंसान है मेरा बेटा दिनेश मेहता. ये जिंदा है? बहरूपिया है ये. Oh, shut up! जिस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया उसे बहरूपिया कह रही हो? इडियट लगी. आज मैं आप सभी के सामने एक प्रॉमिस करना चाहती हूँ अपने भाई से कि मैं उसकी हमेशा हेल्प करूंगी इस कंपनी को चलाने में. प्रतिका, दिनेश पिछले 3 साल से हमसे तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करवा रहा था, वरना कब की तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी होती. इससे पहले कि मैं आप सबसे कुछ कहूं, मैं 2 लोगों को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ. कौन है बेटा ये दोनों? मैं बताऊं या तुम खुद बताओगे मोंटी? कौन है ये लोग? मैं नहीं जानता. अच्छा, तुम नहीं जानते? ये सिला दे रहे हो ना तुम मुझे? मैंने तुम्हारे कहने पर वर्तिका की गाड़ी के ब्रेक्स फेल किए थे
और तुम्हारे ही कहने पर मेरे भाई ने दिनेश की जान लेने की कोशिश की थी। इस आदमी ने मेरे भाई के साथ मिलकर अपनी खुद की वाइफ का भी मर्डर किया है और फिर इंश्योरेंस के पैसे भी खा लिए। झूठ बोल रही है। अच्छा, अगर ये झूठ बोल रहा है तो फिर ये रिकॉर्डिंग क्या कह रही है? काम हो गया। मैं हूँ क्या कर रहा है, तुमके बोलना। दिनेश और वर्तिका को खत्म किया कि नहीं? ले जाओ इनको। अंत भला तो सब भला। तो फ्रेंड्स, एंजॉय योर ड्रिंक्स। आज की शाम मेरे बेटे दिनेश के नाम। प्लीज डोंट टेल मी कि अब तुम्हें अपनी गलती रियलाइज हो गई है और तुम सॉरी फील कर रही हो। नहीं हिमानी, ऐसा नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन क्या मैं दिनेश के साथ कुछ पल अकेले में बात कर सकती हूँ? दिनेश, मोंटी के चक्कर में हम दोनों ने। मॉम प्लीज लीव। अब जब तुम्हें मेरी असलियत पता चली गई है तो तुम्हारी माँ मुझे फिर से अपना दामाद बनाना चाहेगी। अब तो वो मुझे नापुंसक नहीं कहेंगी ना। I'm sorry, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम पर ना विश्वास करके मोंटी और मॉम पर विश्वास किया, लेकिन दिनेश, से सच कह रही हूँ कि मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया है। I love you। क्या हम फिर से साथ नहीं हो सकते? नहीं, पर मैं वादा कर सकता हूँ कि अपने पर्सनल ग्रजेस को कभी भी प्रोफेशनल लाइफ में इम्पैक्ट नहीं करने दूंगा। दिनेश, प्लीज एक चांस। हमारे रिश्ते की उम्र सिर्फ 3 साल तक की थी वर्तिका। अब कुछ नहीं किया जा सकता। तुम्हारे सारे चांसेस खत्म हो चुके हैं। गुड बाय। ये कहानी खत्म नहीं हुई है दिनेश। मैं तुम्हें फिर मिलूंगी।